नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाऊणम। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की। मानतुंग स्वामी महाराज को भक्ति भाव से नमस्कार करके उनके द्वारा जो रचित भक्तामर स्तोत्र हैं, उस स्तोत्र के 23वें श्लोक को यहाँ पर व्याख्यात करते हैं। भव्य आत्मन 23वां श्लोक मानतुंग स्वामी क्यों लिखते हैं? उनके अंदर आदिनाथ भगवान के प्रति इतना बहुमान आया कि भगवान महामोह अंधकार को नष्ट करने वाला जगत में और कोई नहीं है, वो आप हो। हे भगवान, तुम ही निर्मल हो, जैसे सूर्य निर्मल है अपने तेजस्विता के कारण, तो आपके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ तो आप तेजस्वी हो गए, और उस तेजस्विता के कारण सूर्य निर्मल कहलाता है। सूर्य में कोई दाग नहीं है। मोह महाअंधकार का नाश किया है, इसलिए आप इन सब चीजों से आप परम पुरुष माने जाते हैं। ऐसा मैं ही नहीं, जितने भी मुनिराज हुए हैं ये सब ऐसा मानते हैं। और भगवान, आपको अच्छी तरह जान करके, आपको अच्छी तरह प्राप्त करके लोग मृत्यु तक को जीत लेते हैं। हे भगवान, शिव सुख को देने वाला शिव पद का जो रास्ता है, शिव सुख को देने वाला शिव पद का जो रास्ता है, आपके बताए हुए वचनों के अलावा और कोई नहीं है। आपने जो बताया वही है, इसके अलावा तो कुपद है। ऐसा इस 23वें श्लोक का भाव है। चलते हैं 23वें श्लोक को पढ़ते हैं और फिर इसको हम करते हैं। त्वामामनन्ति मुनिया परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्य शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। अरे वाह, श्लोक क्या पढ़ा? श्लोक को पढ़ने मात्र से अपूर्व शांति का भेदन हुआ, अपूर्व शांति का उद्घाटन हुआ। वास्तव में संस्कृत के इन श्लोकों में मंत्र भरे हुए हैं और वे मंत्र जीवंत भरे हुए हैं। तो यहाँ पर करते हैं अर्थ इसका। मुनीन्द्र
हे मुनियों के स्वामी, हे मुनियों के भगवान, आदिनाथ प्रभु, मुनिया मुनिराज तपस्वी लोग, त्वाम आपको, आदित्य वर्णम अमलम तमसा पुरस्तात्, तमसा पुरस्तात् आदित्य वर्णम अमलम, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य के समान, सूर्य से भी उज्जवल, निर्मल और पवित्र मानते हैं, क्योंकि आप महामोह अंधकार को नष्ट करने वाले हैं या उससे रहित हैं। जितना सूर्य तेजस्वी है उससे करोड़ों सूर्य भी आ जाएं वैसे, तो भी आपकी तेजस्विता उनसे फीकी नहीं हो सकती, वे ही फीके पड़ जाएंगे। क्योंकि जगत में सबसे बड़ा अंधकार महामोह अंधकार है, और वह महामोह अंधकार आपके निमित्त से नष्ट हो गया। आप में भी नहीं है, और आपकी जो छत्र छाया प्राप्त करते हैं उनके भी नहीं रहता। इसलिए आप सूर्य के तेजस्वी पने से भी कोटि कोटि गुने हैं, अधिक हैं। परमम पुमांसम आमनंती, इसलिए वे मुनिराज आपको परम पुरुष मानते हैं कि आप जैसा कोई परम पुरुष दुनिया में हो नहीं सकता। पुरुष माने आत्मा होता है, अब परम पुरुष माने परमात्मा होता है। जिन्होंने अपने आत्मा को परम बना लिया हो तो वो परमात्मा होते हैं। परम का मतलब होता है वीतरागी। जिस राग द्वेष के कारण यह पुरुष अर्थात आत्मा निकृष्ट बना हुआ है, उस राग द्वेषादि विभाव परिणामों को नष्ट करके वो जीव परमात्मा अर्थात परम पुरुष बन जाते हैं। फिर कह रहे हैं त्वाम एव, आपको ही सम्यक उपलभ्य, सम्यक प्रकार से प्राप्त करके मृत्युम जयंती, मृत्यु को भी जीत लेते हैं। हे भगवान, संसारी जीव आपके दर्शन करने मात्र से और आपके बताए मार्ग पर चलने मात्र से जो बार बार मरना पड़ता है उस मृत्यु को जीत लेते हैं। क्योंकि आपको आपके मार्ग को अगर सम्यक प्रकार से प्राप्त न किया जाए तो जीव संसार के दुखों से निकल नहीं सकता। आपको आपके बताए मार्ग को जीव अपना करके संसार के दुखों से पार हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं हे भगवान शिवा, मोक्ष रूपी सच्चे सुख के शिव पद से, मोक्ष रूपी पद का पंथा रास्ता अन्य ना, अन्य कोई नहीं है, यही है। अतः जिनेंद्र भगवान, और जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग बताया हुआ है, तो भाई मार्ग ही कह देते, जिनेंद्र भगवान क्यों कहा? जिनेंद्र भगवान इसलिए कहा कि जिनेंद्र भगवान वीतरागी होते हैं, और वीतरागियों के द्वारा बताया गया मार्ग ही श्रेष्ठकर है। रागी देशियों के द्वारा बताया गया मार्ग श्रेष्ठकर नहीं है, वो पत्थर के नाव के समान होता है। स्वयं रागी द्वेषी डूबते हैं, उस मार्ग को अपना करके अन्य लोग भी डूब जाते हैं। वारे वाह, मान तुम भगवान, आप न होते तो क्या होता। आपने इस तरीके के श्लोकों को लिख करके मुझ जैसे को धन्य कर दिया। कितने लोग हमारे पास आगे बैठे हैं, तरस रहे हैं, महाराज दर्शन मिल जाए। ये सब
आपकी भक्ति का ही तो प्रताप है। लेकिन भगवान ऐसी बात नहीं है कि मैं इससे खुश हूं, कितने लोग हमारे दर्शन करने आ रहे हैं, इससे खुश नहीं। इतनी उपलब्धि आपकी भक्ति के प्रसाद से मिली है। लेकिन भगवान, मैं दूसरों के द्वारा तो पूज्य हो गया, लेकिन मैं अपने स्वयं के द्वारा पूज्य बनना चाहता हूँ। अर्थात स्वयं की निश्चय पूजा करना चाहता हूँ, अर्थात अपने निस्वभाव में आना चाहता हूँ, भाव पूजा में उतरना चाहता हूँ। पर मेरी पूजा करे और मैं पूजक हूँ, इस भाव को खत्म करके पूज्य पूजक का अभाव करना चाहता हूँ। अर्थात पूज्य पूजक दो जगह बट रहा है ना, तो पूजा करने वाला कभी भी हट सकता है और पूज्य की पूजा अधूरी रह सकती है। लेकिन स्वयं ही स्वयं की पूजा करे तो स्वयं स्वयं से कभी अलग नहीं हो सकता, और साधे अनंत तक मेरी पूजा ऐसे ही निरंतराय चलती रहे। इसलिए ऐसा भाव करता हूँ कि भगवान, जगत तो मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन मैं अपनी पूजन कब करूँगा। ऐसी साधी अनंत पूजन कि अपनी पूजन में ही मस्त रहूं, पर का कभी भाव भी ना आए, ज्ञाता दृष्टा में सबको डाल दूं। जानना देखना तो जैसा जिसका जो भी है, जैसा रहे सो रहे, लेकिन किसी के प्रति राग द्वेष की भावना और कल्पना ना आए। आप तो जानते ही हो, हम आपसे और तो कुछ मांगते नहीं। संसार की किसी भी चीज की उपलब्धि मुझे नहीं चाहिए। मुझे अगर चाहिए तो मुझे परमात्मा बनना है। हे नाथ, ऐसा कोई प्रयास हो जो मैं कर लूं और मैं भगवान बन जाऊं, इसी भावना के साथ। ओम नमः।